Hello students, welcome to the Battle of RC part 3. So guys, there are two things that we'll be doing today. One is I would be discussing some confusing question stems that you very often see in CAT papers. CAT 2023 के अंदर ऐसी confusing question stems थी, CAT 2022 के अंदर confusing question stems थी, है ना? तो हम ये देखेंगे and this confused a lot of people, and then we'll be discussing an actual CAT passage from CAT 2022. So it's going to be a very interesting session. So let's get started. So as you already know me, guys, I'm your verbal mentor, and I have secured 99 plus percentile on the verbal section multiple times on the CAT paper. I've been teaching for the last 12 years. So let's jump on to our agenda, that is confusing question stems, right? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन स्टेम्स है ना, आपको क्वेश्चंस में जब दिखती हैं तो कई बार हम इनका मीनिंग नहीं समझ पाते. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू द वे इन विच यू कैन डिकोड दीज स्टेटमेंट्स सो दैट इट हेल्प्स यू सॉल्व द क्वेश्चन. सो फर्स्ट वाला देखते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन एक्सेप्ट, राइट? वीकन का मतलब इसको लो नेगेटिव, है ना, माइनस. ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन में कोई आर्ग्यूमेंट होगा जो ऑथर हमें बताना चाह रहा है. क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है ये सारे वीकन करेंगे इसको छोड़ के, तो वीकन टेक इट एज अ नेगेटिव, एक्सेप्ट अगेन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव. ठीक है, सो द क्वेश्चन एक्चुअली कन्वर्ट्स एज चूज एन ऑप्शन दैट विल ईदर स्ट्रेंथन, ओके, स्ट्रेंथन का मतलब सपोर्ट भी बोल सकते हो, और यू कैन ऑल्सो से पॉजिटिव मीन्स नॉट वीकन, राइट? ओके, एनी ऑफ दीज टू थिंग्स कैन बी द आंसर. सो अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन स्टेम मुझे नजर आ रहा है तो इसका मतलब मुझे या तो नॉट वीकन को चूज करना है एज एन आंसर, या फिर स्ट्रेंथन को चूज करना है एज एन आंसर. ओके, सेकंड क्वेश्चन स्टेम देखते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट, ये सारे ऑप्शन सपोर्ट करते हैं इसको छोड़ के, है ना. ऑल ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब पॉजिटिव, एक्सेप्ट का मतलब नेगेटिव. ऊपर भी देखा था, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव. ठीक है, अब नेगेटिव का एक्चुअली मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव का मतलब होता है वीकन. ठीक है, और वीकन के अलावा नेगेटिव का मीनिंग ये भी हो सकता है डज नॉट सपोर्ट. ठीक है, डज नॉट सपोर्ट कह लो, डज नॉट स्ट्रेंथन कह लो, वन एंड द सेम थिंग, राइट? So when you see this question stem, you have to choose an option that does not support. Okay, all of the following if true will weaken the argument except. ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, है ना. तो अब ये इफ ट्रू वाला पार्ट बहुत से लोग कंफ्यूज करता है. इफ ट्रू क्या चीज है? इफ ट्रू कुछ भी नहीं होता. इफ ट्रू का सिंपल सा मीनिंग होता है कि एज्यूम द स्टेटमेंट टू बी ट्रू. ओके, मतलब आप मान के चलो कि जो नीचे जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं ऑप्शंस के अंदर वो सही ही हैं. ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम टू, इफ एज्यूम टू बी ट्रू विल वीकन एक्सेप्ट. वीकन का मतलब नेगेटिव, एक्सेप्ट का मतलब नेगेटिव. तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या था, पॉजिटिव का मतलब होता है या तो सपोर्ट विच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंथनिंग. ठीक है, या इसका मीनिंग ये हो सकता है कि जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट है ऑथर का, ठीक है, उसको अगर सपोर्ट नहीं करता तो एटलीस्ट वीकन तो नहीं करता. ठीक है, नॉट वीकन, राइट? अब ये नॉट वीकन का जो फंडा होता है ना, मैं थोड़ा समझा देता हूं. बहुत बार हमारे पास ऐसे ऑप्शंस होंगे जो अनरिलेटेड होते हैं, अनरिलेटेड, कोई लेना देना ही नहीं है, अनरिलेटेड. ठीक है, सेंसलेस इंफॉर्मेशन. नाउ एनी ऑप्शन दैट इज अनरिलेटेड और सेंसलेस इंफॉर्मेशन इज काउंटेड एज नॉट वीकनिंग, नॉट स्ट्रेंथनिंग. ठीक है, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है ना तो वो स्ट्रेंथन कर रही है ना वो वीकन कर रही है. ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपके पास क्या कहते हैं नॉट वीकन वाला स्टेटमेंट आपको चूज करना है, तो नॉट वीकन का मतलब अनरिलेटेड या सेंसलेस इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, बिकॉज ना तो वो स्ट्रेंथन कर रही है ना वो वीकन कर रही है, राइट? तो कीप दैट थिंग इन माइंड. ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल लेंड लीस्ट स्ट्रेंथ. लेंड लीस्ट स्ट्रेंथ, ये क्या चीज आ गई, लेंड लीस्ट स्ट्रेंथ यानी कि वीकन. ठीक है, इफ ट्रू का मतलब एज्यूम ऑल आर ट्रू, एक्सेप्ट का मतलब नेगेटिव. ठीक है, तो लीस्ट स्ट्रेंथ का मतलब नेगेटिव 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 नेगेटिव, दो नेगेटिव आ गए, क्या बन गया, पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, या तो सपोर्ट या नॉट वीकन. ठीक है, तो या तो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन आपको चूज करनी है एज एन आंसर,
या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट जो नॉट वीकन है। नॉट वीकन का मतलब जो मैंने आपको समझाया था, कोई अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिसका कोई सेंस नहीं है, उसको भी आप एज एन आंसर मार्क कर सकते हो, बिकॉज दैट ऑल्सो विल नॉट वीकन, राइट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरमाइन एक्सेप्ट। अंडरमाइन क्या होता है? अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन, ठीक है। सो नेगेटिव। एक्सेप्ट का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब सपोर्ट, सपोर्ट के अलावा if there is no support, then you can also choose an option that does not weaken, right? And the most confusing question type, okay, which came in CAT 2023, which of the following options if false will support the author's argument? अब इसको मैं ना rephrase करूंगा, which of the following if false। अब अगर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो मुझे चारों ऑप्शंस को फॉल्स करके चेक करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। आई कैन नॉट जस्ट गो एंड लाइक रिवर्स द ओरिजिनल ऑप्शन, ऑल द ऑप्शंस कैन नॉट बी डन। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्चुअली रिवर्स बोथ द पार्ट्स। क्वेश्चन क्या था? विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस इफ फॉल्स विल सपोर्ट। इसको भी मैं उल्टा कर दूंगा, इसको भी मैं उल्टा कर दूंगा, आई विल रिवर्स बोथ। व्हेन बोथ आर रिवर्स्ड it gives you the same meaning because it balances out, but once I reverse it becomes easier to check। if false को कर दो if true, support को कर दो weaken, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये बन गया which of the following if true will weaken the author's argument। if true का मतलब क्या होता है? assume that it's true। तो एक्चुअली क्वेश्चन सिर्फ इतना सा रह गया which of the following options will weaken the author's argument, right? So you can see like this becomes so simple, okay। अब ओरिजिनल जो क्वेश्चन था जो इतना लंबा था वो सिंपल सा इतना सा रह गया कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑथर के ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को वीकन कर रहा है या उसको नलीफाई कर रहा है, उस पर सवाल उठा रहा है, राइट? तो दैट इज वीकनिंग, ओके। सो दीज वर सम ऑफ द common question types that you see, and these are the some of the ways in which you can manage them। आगे चलते हैं, आते हैं आज के मेन एजेंडा पे, दैट इज कैट 2022 का पैसेज। सो गाइस दिस इज एक्चुअल कैट 2022 पैसेज, ऑक्टोपस के ऊपर है, ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग सा पैसेज था। आई थिंक इफ यू डू इट प्रॉपरली यू कैन एक्चुअली गेट ऑल 4 क्वेश्चंस राइट। सो पता ही है आपको कैसे करना है। आई वांट टू शो यू द पैसेज and then we will look at the solving। so this is the first slide, you can pause the video if you want। second, third, first question, second question, third, fourth, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक या 2 क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग है तो उसको हमें थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा। देन देयर आर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट आर वेरी वेरी डुएबल। खैर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ, पैराफ्रेजिंग याद ही अपन कैसे करते हैं। Octopuses are misfits in their own extended family. They belong to mollusk class cephalopod, but they don't look like their cousins। ऑक्टोपस अपनी कैटेगरी में ही मिसफिट होते हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स जो उनकी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनकी तरह ये नहीं लगते। अदर मोलक्स इंक्लूडिंग सी स्नेल, सी स्लग, बायोवेल्स ये बाकी वाले हैं। मोस्टली शेल्ड इनवर्टिब्रेट्स विद डॉर्सल फुट। तो बाकी वाले तो होते हैं शेल्ड इनवर्टिब्रेट्स विद डॉर्सल फुट, लेकिन इनके केस में दे आर ऑल आर्म्स, है ना, आर्म्स ही आर्म्स होती हैं। They can be as tiny as 1 centimeter, as large as 30 feet। Some of them have brains the size of walnut, which is large for an invertebrate। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि कंपैरेटिवली इनके अंदर जो ब्रेन का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। इनके केस में दे आर ऑल आर्म्स, ओके। सो दीज आर द डिफरेंसेस। इट मेक्स सेंस फॉर दीज मोलक्स टू हैव एन एडिट प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हायर कॉग्निशन। दे डोंट हैव शेल कवरिंग देम। अगेन डिफरेंस, बाकियों के अंदर शेल होता है, शेल कवरिंग होता है, लेकिन इनके केस के अंदर शेल कवरिंग नहीं होती। शेल कवरिंग नहीं होती तो प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने इनको एक दूसरी चीज दे रखी है, दैट इज हायर कॉग्निशन। इंटेलिजेंस ज्यादा होती है ना, इनका ब्रेन का साइज भी बड़ा है, वॉलनट की तरह, इंटेलिजेंस ज्यादा है, ओके। एंड प्रीटी मच एवरीथिंग फीड्स ऑन सेफेलोपोड्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और ह्यूमंस के साथ साथ बाकी जो एनिमल्स वगैरह हैं वो भी इनको फीड करते हैं, फिश वगैरह।
बट हाउ कैन सेफेलोपोड्स मैनेज टू सिक्योर देयर ओन इनविजिबिलिटी क्लोक? लेकिन ये कैसे अपने आप को इनविजिबल रख पाएंगे, है ना, क्योंकि शेल तो है नहीं, शेल नहीं है ना इनमें, तो शेल नहीं है तो बचाएंगे कैसे प्रेडेटर से? ठीक है, तो इनके लिए 4 चीजें हैं जो इनको बचाती हैं, इनको एक एडवांटेज देती हैं अपने आप को कैमोफ्लेज करने का, ठीक है, इनविजिबल बनाने का, अपने आप को छुपाने का, एनवायरमेंट में अपने आप को शिकारियों से, प्रेडेटर से छुपाने का। देयर आर 4 थिंग्स, क्रोमैटोफोर्स, इरिडियोफोर्स, पैपिली एंड ल्यूकोफोर्स। उसके बारे में आगे बातचीत होगी। इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स, what is the message? Octopuses are misfits, they don't look like other mollusk class cephalopods. अगर कोई क्वेश्चन होगा जो मिसफिट की बात करेगा तो मैं यहाँ पे आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वो सारे डिफरेंसेस हैं जो मिसफिट बनाते हैं और हमने देखा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई 4 तरीकों से ये अपने आप को इनविजिबल रख सकते हैं। मूविंग अहेड, chromatophores are organs on their bodies that contain pigment sacs. They have red, yellow, brown pigment. Okay, तो chromatophores में 4 granules होते हैं, pigment होता है. These sacs have a network of radial muscles, meaning muscles arranged in circle radiating outwards. Radial muscles होती हैं, radial muscles outward की तरफ radiate करती हैं. These are connected to the brain by nerve. Radial muscles जो हैं वो brain से connected होती है, तो जैसे ये brain हो गया, brain से connected radial muscles हैं, right? वो radiate कर रही हैं बाहर की तरफ. When a cephalopod wants to change the color change करना चाहते हैं तो क्या होता है? Brain carries electrical impulse, brain से आती है electrical impulse, है ना, तो यहां से impulse आएगी, मैसेज आएगा brain की तरफ से, and it is conducted through the nerve to the muscle that expands outwards, pulling open the sacs to display the colors. तो impulse आएगी, radial muscle को pull करेगी, है ना, और रेडियल मसल के पुल होने की वजह से क्रोमैटोफोर्स ओपन होंगे, क्रोमैटोफोर्स ओपन होंगे तो उसमें से कलर निकलेगा। कलर कौन से निकलेंगे? कलर ये 3 है, रेड, येलो, ब्राउन, राइट। ओके, सो यू कैन सी brain carries an electrical impulse to the nerve to the muscle, expands outwards, pulling open the sacs to display the colors on the skin. Why these 3 colors? Because these are the colors that light reflects at depths they live in. इस डेप्थ पे यही वाले कलर रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि इस डेप्थ पे यही कलर रिफ्लेक्ट होते हैं, तो ये 3 कलर ही, रेड, येलो, ब्राउन, दीज आर मैनेज्ड बाय क्रोमैटोफोर्स। तो ये 3 कलर्स हुए, बाकी कलर्स का क्या? वेल, व्हाट अबाउट द अदर कलर्स? क्यू, द इरिडोफोर्स। तो क्रोमैटोफोर्स तो मैनेज कर रहे हैं 3 कलर्स, बाकी कलर्स को मैनेज कर रहे हैं कौन? इरिडोफोर्स। तो दिस इज सम अदर मैकेनिज्म। Think of a second level of skin that has thin stacks of cells. These can reflect light back at different wavelengths. Iridophores different wavelength पे light को reflect कर सकते हैं. It is using the same property that you have seen in hologram stickers or rainbow or puddles of oil. ये कुछ वैसी ही प्रॉपर्टी है जो इरिडोफोर्स यूज करते हैं, जैसा कि होलोग्राम्स में या रेनबोज, मतलब होलोग्राम्स में आपने देखा होगा ना, होलोग्राम्स जो होते हैं उसको अलग अलग एंगल से अपन देखते हैं तो अलग अलग तरह की लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कभी रेड दिखता है, कभी ग्रीन दिखता है, हालांकि उसमें सिर्फ हमारी पोजीशन चेंज हो रही होती है। होलोग्राम स्टिकर वैसा का वैसा ही होता है, सो दैट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यू मूव योर हेड एंड यू सी डिफरेंट कलर, है ना, होलोग्राम्स की बात हो रही है। द स्टिकर इजंट डूइंग एनीथिंग बट रिफ्लेक्टिंग लाइट, इट्स योर मूवमेंट दैट्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ कलर। सो आपके मूव होने की वजह से होलोग्राम का कलर चेंज हो रहा होता है, कुछ वैसे ही फिनोमेना इरिडोफोर्स में भी है। This property of holograms, oil and other such surfaces called iridescence. Okay, so we call this property of iridescence, जो कि हम लोगों ने holograms में या oil का जो लेयर बन जाती है पानी के ऊपर उसमें भी देखा है, right? So in these 2 paragraphs mental map बनाते हैं। 3rd पैराग्राफ में बात हुई किसकी? क्रोमैटोफोर्स की। 4th पैराग्राफ में बात हुई किसकी? इरिडोफोर्स की। क्रोमैटोफोर्स ये 3 कलर्स मैनेज करते हैं, इंपल्स आती है, रेडियल मसल्स एक्सपैंड होती हैं और ये 3 कलर्स रिलीज हो जाते हैं। बाकी के जो कलर्स हैं वो इरिडोफोर्स मैनेज करते हैं। इरिडोफोर्स हैज द सेम फिनोमेना ऑफ इरिडिसेंस दैट इज आल्सो सीन इन होलोग्राम्स। ओके, समराइज करते हैं। पैराफ्रेजिंग, क्रोमैटोफोर्स एनेबल देम टू चेंज कलर्स रेड, येलो एंड ब्राउन थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड रेडियल मसल मूवमेंट। इरिडोफोर्स रिफ्लेक्ट लाइट एंड हेल्प इन चेंजिंग द कलर थ्रू इरिडिसेंस। गुड एनफ, ठीक है। कुछ बात होगी तो यहाँ पे हम लौट के आ सकते हैं वापस। ओके, क्रोमैटोफोर्स है इरिडोफोर्स के कंटेक्स्ट में। आगे बढ़ते हैं। Let's move ahead. Papillae. Now new thing comes, papillae. So this paragraph, second last paragraph talks about papillae, right? Papillae पे क्वेश्चन होएगा तो यहीं पे आ सकते हैं। Papillae are sections of skin that can be deformed to make texture bumpy. Papillae को यूज करके अपने स्किन के सरफेस को बम्पी बना सकते हैं, है ना। टेक्सचर का मतलब होता है कि ऊपर से कोई चीज फील कैसे होती है। Even humans possess them. हमारे अंदर भी papillae होते हैं, goosebumps, but cannot use them in the manner the cephalopods can. But हम उनको cephalopods की तरह यूज नहीं कर सकते। For instance, the use of cell in how octopus can wrap itself over a rock and appear jagged, or how squid or cuttlefish can imitate the look of coral leaf by growing miniature towers on its skin.
ओके देखो, अपने स्किन की सरफेस को चेंज करके स्क्विड और कटल फिश अपने स्किन का सरफेस कुछ वैसा ही बना सकते हैं जैसा कि कोरल रीफ का होता है, ताकि शायद जो प्रेडेटर है उसको पता नहीं चले कि कोरल रीफ है या फिर कटल फिश या स्क्विड है ना, क्योंकि उन्होंने अपने अपने स्किन के सरफेस को वैसा ही बना लिया, राइट। और टेक्सचर को मैच कर लेते हैं सबस्ट्रेट के साथ, समझ में आ ही रहा है। तो सपोज करो कि कोई कोरल रीफ है, तो कोरल रीफ के जैसा ही अपने स्किन का सरफेस बना लेंगे, तो जो उनको अटैक करने आएगा उसे समझ में नहीं आएगा कि कोरल रीफ कौन सी है और कटल फिश कौन सी है, स्क्विड कौन सा है, ठीक है। तो ये पैपली का भी यूज करते हैं अपनी स्किन के टेक्सचर को यूज करके सबस्ट्रेट के साथ मैच करने के लिए। सबस्ट्रेट का मतलब जिसके ऊपर ये अटैच हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है, या जिसके साथ ये मैच करना चाह रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये कटल फिश और स्क्विड के केस में ऐसा होता है। फाइनली आ गया ल्यूकोफोर्स। ल्यूकोफोर्स कैसे इनको हाइड करने में हेल्प करते हैं? अकॉर्डिंग टू अ पेपर पब्लिश इन नेचर, cuttlefish and octopus possess additional type of reflector called leucophore. They are cells that scatter full spectrum light. तो भाई ल्यूकोफोर्स जो होते हैं वो फुल स्पेक्ट्रम लाइट को स्कैटर करते हैं, so that they appear white in the similar way as polar bear in fur appear white. ये जो स्कैटरिंग का फिनोमिना है ना ल्यूकोफोर्स का, ये कुछ वैसा ही है जैसा कि पोलर बियर के केस में वो अपने आप को व्हाइट दिखाते हैं, तो मतलब आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ अपने कलर को मैच कर लेते हैं ना, सो बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट। So leucophores will also reflect any filtered light shown on them if water appears blue at certain depth. The octopus and cuttlefish, octopus और cuttlefish इस चीज का यूज करते हैं कि अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ मैच कर पाए। तो अगर कहीं पानी ब्लू है तो ब्लू हो जाएंगे, और अगर कहीं पे पानी ग्रीन है तो ये उसके साथ साथ ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ मैच करने का ये जो फिनोमिना है, इसको किसकी चीज की हेल्प से किया जाता है? ल्यूकोफोर, ठीक है। पैपले हम लोगों ने देख ही लिया। तो पैपले की बात होगी, ल्यूकोफोर की बात होगी, तो हमें पता है एज पर मेंटल मैप कहां पे आना है, लास्ट 2 पैराग्राफ्स, राइट। सो दिस इज द पैराफ्रेजिंग। पैपले हेल्प देम टू चेंज द टेक्सचर ऑफ स्किन, okay, it helps them to match the texture of substrate. Leucophores help them to scatter light, and it helps them to match the environment और आसपास की जगहों के साथ अपने को मैच करने के लिए, है ना। और ये वैसा फिनोमिना पोलर बियर्स में भी देखा जाता है। ओके, अभी तक तो इजी लग रहा है ना। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, all of the following are reasons for octopuses being misfits except, इसको छोड़ के बाकी सारे रीजंस हैं मिसफिट होने के। 4 ऑप्शंस हैं, तो यानी कि 3 तो रीजंस होंगे मिसफिट के, ठीक है। 1 नॉट अ रीजन फॉर मिसफिट। तो बस 3 ऑप्शन ढूंढ लो कौन कौन से मिसफिट वाले हैं, जो एक बच जाएगा वो आपका नॉट अ रीजन हो जाएगा। ओके, तो पता ही हमें मिसफिट वाला कौन से कैटेगरी में था, है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन को आप जाके चेक कर सकते हो, वैसे इसको मेमोरी की बेसिस पे भी कर सकते हो, बट टू बी डबली श्योर यू कैन ऑलवेज गो बैक, राइट, ठीक है। ये रहा मिसफिट वाला पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने नोटिस किया था ना मेंटल मैप में कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मिसफिट वाली बात हो रही है। तो मिसफिट के अंदर देखो क्या चीज थी, सेफेलोपोड्स आर ऑल आर्म्स, ठीक है, जबकि अदर मोलस्क्स लाइक सी स्नेल्स, सी स्लग्स, बाइवल्व्स मोस्टली आर शेल्ड इनवर्टिब्रेट्स विद डॉर्सल फुट। तो बाकी के अंदर तो डॉर्सल फुट होता है और शेल होता है, शेल्ड इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर शेल नहीं होता, दे आर ऑल आर्म्स। तो ऑल आर्म्स इज रीजन फॉर मिसफिट, तो ऑल आर्म्स एक रीजन है मिसफिट के लिए। आगे देखते हैं, इनका ब्रेन का साइज बड़ा होता है, दे हैव अ ब्रेन ऑफ द साइज ऑफ वॉलनट। फिर आगे लिखा है कि दे हैव हायर कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कॉग्निशन वाला फैक्टर भी इनको अलग बनाता है, ऑल आर्म्स वाला फैक्टर भी इनको अलग बनाता है, ठीक है। देन इट ऑल्सो मेंशंस दे डोंट हैव शेल कवरिंग देम। देखिए बाकी जो थे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी जो थे इनमें शेल था, बाकी वाले क्या थे, शेल्ड इनवर्टिब्रेट्स थे, ठीक है ना। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है। ये वाले जो हैं ये क्या है, इनमें दे डोंट हैव अ शेल, दे डोंट हैव अ शेल। तो यानी कि शेल का ना होना, शेल का ना होना is also one of the reasons why they are different. So that is absence of shell, right? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। Let's move on to the question. Have several arms? Yes, it makes them misfit. Second option are consumed by human. यार ये misfit का रीजन दिखा तो नहीं था, ठीक है। It can be a potential answer. Do not possess an outer protective shell. Yes, that was given. They don't have shell. मिसफिट का रीजन। आगे चलते हैं, एग्जिबिट हायर इंटेलिजेंस, बिल्कुल कॉग्निशन का मतलब इंटेलिजेंस ही होता है। मिसफिट,
ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, आई होप ये समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, कर सकते हो आप। मूविंग एहेड, based on the passage we can infer that all of the following statements if true would weaken the camouflaging adeptness। adeptness का मतलब होता है efficiency, skill, ठीक है, skill at something, ठीक है, आपकी किसी चीज के अंदर efficiency, आपका skill, ठीक है, आपकी expertise, wait, all of the following if true would weaken the camouflaging। okay, weaken का मतलब negative, अडेप्टनेस ऑफ द सेफेलोपोड्स एक्सेप्ट का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया तो उसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब या तो होता है नॉट वीकन, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कंसेप्ट, या फिर इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन, राइट। अब अगर नॉट वीकन की मैं बात करता हूं तो अगर एक ऑप्शन नॉट वीकन है तो बाकी ऑप्शंस क्या होने चाहिए, वीकन होने चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो इनकी कैमोफ्लेजिंग एडेप्टनेस को वीकन कर देंगे, एक ऑप्शन जो है जो नॉट वीकन है, ठीक है। आपको बताना है कि नॉट वीकन वाला कौन सा है। नॉट वीकन को ऐसे समझना कि वी नो दैट दे कैन कैमोफ्लेज देमसेल्व्स, तो इनकी जो कैमोफ्लेजिंग की जो एफिशिएंसी है ना उसको आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, उसके ऊपर आपको मतलब उसको आपको वीकन करना है कि इनकी कैमोफ्लेजिंग की एफिशिएंसी कब कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो भी ऑप्शंस इनकी कैमोफ्लेजिंग की एफिशिएंसी वो कम कर देंगे ना तो वो तो सारे वीकेंड वाले हो जाएंगे। एक ऑप्शन जो होगा वो होगा नॉट वीकेंड वाला, नॉट वीकेंड वाला जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, या तो स्ट्रेंथन या तो नॉट वीकेंड, राइट। ऑप्शन देखते हैं। ओके, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द डेप्थ एट विच सेफेलोपोड्स रिसाइड renders radial muscle movement difficult। यार रेडियल मसल का कुछ डिस्कशन हमें याद तो आ रहा है, क्रोमैटोफोर से रिलेटेड था, है ना, तो उसकी पैराग्राफ भी हम लोगों ने मार्क कर रखी थी। तो रेडियल मसल्स का मूवमेंट अगर डिफिकल्ट हो जाए तो क्या इनका जो मैकेनिज्म है वो फेल हो जाएगा कैमोफ्लेजिंग का, हो सकता है। The temperature of water at the depth at which cephalopods reside render the transmission of neural signals difficult। Now I'm going to take you back to the passage, but जो डायग्राम अपने को याद आ रहा है वो यही था। क्रोमैटोफोर्स कैसे वर्क करते थे, यू हैव दिस न्यूरल सिग्नल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन, तो न्यूरल सिग्नल आपका ब्रेन से स्टार्ट करता था, फिर उसके बाद रेडियल मसल्स के पास जाता था, रेडियल मसल्स एक्सपैंड एंड देन दे अलाउ द क्रोमैटोफोर्स टू रिलीज दी थ्री कलर्स। ओके, वो थ्री कलर्स आपके पास कौन कौन से थे, यू हैव योर रेड, येलो एंड ब्राउन, है ना, ठीक है। तो इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर ये तीनों चीजें हमें रिक्वायर्ड थी, एक तो न्यूरल सिग्नल, एक रेडियल मसल्स और फिर ये तीन जो कलर्स का जो सेल है वो, ठीक है। और ये तीन कलर्स स्पेसिफिक थे बाय द वे, है ना। अब मैं एक बार वापस से आपको पैसेज पे लेके चल रहा हूं सो दैट यू कैन लुक फॉर योरसेल्फ। ओके, सो गाइस दिस वाज द पार्ट, राइट। तो ये पूरे क्रोमैटोफोर्स की अपन ने बात की थी यहाँ पे, तो यू कैन सी द डायग्राम। सो इंपल्स ब्रेन से आती है, फिर उसके बाद रेडियल मसल्स एक्टिवेट होती हैं और लास्ट स्टेज में ये तीन कलर्स हैं जो ये जो आपके क्रोमैटोफोर्स हैं जो रिलीज करते हैं और इनकी मदद से ही अपने आप को मतलब कैमोफ्लेज कर पाते हैं, बिकॉज एज पर द पैसेज दीज आर द कलर्स दैट आर रिफ्लेक्टेड एट द डेप्थ इन विच दे लिव, ठीक है। दीज आर द कलर्स विच आर रिफ्लेक्टेड एट द डेप्थ दे लिव। कौन कौन से कलर्स हैं, रेड, येलो और ब्राउन। अब मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स और रेडियल मसल वाला जो एस्पेक्ट है वो तो तुम लोगों को याद होगा ही, क्योंकि जब अपन ने फर्स्ट रीडिंग की थी तो बहुत ध्यान से अपन ने इस चीज को पढ़ा था। तो अगर ये दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, ठीक है, तो इसका मतलब वो मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, राइट। अब जो तीसरी चीज तुम्हें नोटिस करनी है वो ये है कि यहाँ पे तीन कलर्स हैं, रेड, येलो एंड ब्राउन। तो अगर ये तीन कलर्स की जगह कोई दूसरे कलर्स मेंशन्ड हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली इन दैट केस आल्सो द एफिशिएंसी ऑफ दिस एंटायर मैकेनिज्म विल फेल, राइट। मूविंग बैक टू द इक्वेशन, तो रेडियल मसल का मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा तो आपका ये मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया वीकेंड वाला। आगे चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ वाटर डेप्थ एट विच सेफेलोपोड रिसाइड रेंडर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल सिग्नल्स डिफिकल्ट। भाई अगर न्यूरल सिग्नल ही नहीं आएगा तो कैमोफ्लेजिंग के लिए फिर जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसे पूरा होगा, तो ये भी वीकेंड कर देगा। आगे चलो, राइट लाइट रिफ्लेक्ट्स द कलर रेड, ग्रीन एंड येलो। यार रेड, ग्रीन एंड येलो की जगह मुझे तो रेड, ग्रीन और ब्राउन याद आ रहा है, ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्राउन। तो अगर ऐसा है कि इस डेप्थ पे ये तीन कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं तो ओरिजिनल मैकेनिज्म तो ये कह रहा था कि रेड, ग्रीन और ब्राउन कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, तो इन तीनों को अपन मैनेज करेंगे, ठीक है। तो
विच मीन्स कि देर इज सम प्रॉब्लम, राइट। ओके, तो रेड येलो था और एक ब्राउन था, है ना, ब्राउन था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। ओके, ग्रीन आई थिंक शायद एब्सेंट था मे बी। ओके, लेट्स सी। ओके, सो यू हैव रेड, यू हैव येलो एंड यू हैव ब्राउन। सो रेड येलो ब्राउन, तो देखते हैं मिसमैच हो रहा है क्या। रेड है, ठीक है, रेड आ गया, येलो आ गया, लेकिन यहाँ ब्राउन आना चाहिए था, ग्रीन मिसफिट है। ये भी गड़बड़ कर देगा बिकॉज इन दैट केस तो फिर वो कैमोफ्लेज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ग्रीन वाला जो फैक्टर है ये प्रॉब्लम कर देगा, राइट। बिकॉज दिस इज लाइक दिस इज गोइंग अगेंस्ट द मैकेनिज्म originally at which they operate, right? They're trying to manage brown color and red and yellow, right? So this mechanism would fail. So this is also going to weaken the whole efficiency of the system. Okay, तो ये तीनों जो हैं वो उनके क्रोमेटोफोर्स की वर्किंग की एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। एक ऑप्शन है जिसका एफिशिएंसी से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, विच विल बिकम द ऑप्शन दैट इज नॉट वीकन, ठीक है। Let me read it out. The number of chromatophores and cephalopods is half the number of iridophores and leucophores. देखो, chromatophores का नंबर कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि as far as the passage is concerned, nowhere it is mentioned that the number of chromatophores is important in the working of this mechanism. Right? Chromatophores का नंबर actually पूरे mechanism की efficiency में unrelated है, unrelated. अब unrelated है तो ये not weaken हो गया। पढ़ा ही था हमने कि भाई any information that has nothing to do with the question asked is considered as not weakening, also not strengthening. तो डी ऑप्शन ना तो वीकन कर रहा है ना तो स्ट्रेंथन कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि नॉट वीकन वाला कौन सा है, तो नॉट वीकन वाले केस के अंदर द आंसर इज डी ऑप्शन, बिकॉज डी ऑप्शन इज डूइंग नथिंग। ओके, इट्स टेलिंग मी नथिंग, राइट। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Based on the passage, it can be inferred that camouflaging techniques in octopus are most dissimilar to, ठीक है, most dissimilar यानी कि किसके साथ dissimilar है, आप बोल सकते हो not similar, ठीक है। तो अगर एक ऑप्शन not similar का है यानी कि बाकी ऑप्शन similar क्यों होंगे? yes, ठीक है। अब similar के केस में एक तो मुझे फर्स्ट रीडिंग से याद आ रहा है पोलर बियर। पोलर बियर तो देखो 100% था, क्योंकि जो लास्ट के अंदर जो डिस्कशन चल रहा था ना ल्यूकोफोर्स का, उसमें पोलर बियर्स का जो मैकेनिज्म था अपने आप को वाइट करने का, वो सिमिलर मैकेनिज्म था जैसे कि ल्यूकोफोर्स की हेल्प से आपके ऑक्टोपस वगैरह ये अपने आप को एनवायरमेंट के साथ मैच करते हैं, राइट। तो पोलर बियर तो अपना सिमिलर का एग्जाम्पल था, राइट। तो इसको तो सिमिलर में डाल देते हैं, ये आंसर तो नहीं हो सकता। बाकी लेट्स गो बैक टू द पैसेज, बिकॉज वी नो कि ये पोलर बियर वाला डिस्कशन और ल्यूकोफोर्स वाला डिस्कशन कहां चल रहा था, लास्ट वाले पैराग्राफ्स में, राइट। लेट मूव देयर। सो लेट्स सी, तो यहां पे देखो मैंने अब पहले राउंड डाल रखा है, तो यू कैन सी कि ऑक्टोपसेस और कटल फिश ये दोनों, ठीक है, दे रिफ्लेक्ट द लाइट इन द सेम वे so that they are matching with the environment, right, with the similar surrounding, right. So let me read it out. So you are talking about leucophores. Leucophores के context में क्या कह रहे हो आप? They are cells that scatter full spectrum light so that they appear white in similar way that a polar bear fur appears white. So leucophores की working कुछ वैसे ही होती है जैसे कि polar bears अपने आप को white दिखाते हैं white environment में। Leucophores will also reflect any filtered light shown on them if the water appears blue at certain depth. The octopus and cuttlefish, ऑक्टोपस और कटलफिश दोनों ही इस मैकेनिज्म का यूज करते हैं टू अपीयर ब्लू इफ द वाटर इज ब्लू एंड दे अपीयर ग्रीन इफ द वाटर इज ग्रीन। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्टोपस और कटलफिश के बीच में तो सिमिलैरिटी है, तो ऑक्टोपस और कटलफिश में कटलफिश भी सिमिलर में आ गई, ठीक है। तो लेट्स पुट इट देयर सिमिलर। ओके, नाउ आई एम लेफ्ट विद सी स्नेल्स एंड स्क्विड्स, राइट। लेट्स सी इफ आई लुक एट पैपिली का डिस्कशन। सो पैपिली क्या करते हैं, आपके स्किन के टेक्सचर को मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं, उसकी वजह से भी दे आर एबल टू हाइड देमसेल्व्स, राइट। अब पैपली वाले एस्पेक्ट में ये किसके साथ सिमिलर है ना, बिकॉज ये भी एक मैकेनिज्म है ना अपने आप को कैमोफ्लेज करने का, अपने आप को छुपाने का, इनविजिबल करने का, राइट। सो let me read this one out. So this is the discussion of papilli. For instance, the use of these cells in how octopus can wrap itself over a rock and appear jagged, or how squid or cuttlefish can imitate का मतलब होता है copy.
So papillae are used by both squid as well as cuttlefish to copy the look of a coral reef. So ये चीज हमने बात की थी कि कोरल रीफ के टेक्सचर के साथ ही अपने आप को मैच कर लेते हैं, इसकी वजह से इनको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. सो इन दैट सेंस मैकेनिज्म ऑफ स्क्विड एंड कटलफिश इज वेरी सिमिलर. स्क्विड एंड कटलफिश का मैकेनिज्म जो है वो काफी हद तक सिमिलर है. सेफेलोपोड्स के कंटेक्स्ट में ये इन लोगों ने बात की, मैचिंग ऑफ टेक्सचर की, राइट. सो स्क्विड, okay, squids is also similar, okay, because papillae is being used by squids also and papillae is used by your this octopus also, right. तो कौन सा बच गया? एक ऑप्शन है जो कहीं पे भी हमें नजर नहीं आया, एंड दैट इज सी स्नेल्स. ओके, सो गाइस सी स्नेल्स बिकम्स माय आंसर बिकॉज दैट इज नॉट सिमिलर. ठीक है, बी ऑप्शन. मूविंग एट, लास्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन ना एक्चुअली काफी इजी है. आई वुड सजेस्ट दैट like most of you can try doing this question even without looking at the passage, and I will tell you why. Which of the following statements is not true about the camouflaging ability of cephalopods? 4 options है और एक ऑप्शन जो है वो not true है, यानी कि 3 options are true. 3 options are true. ठीक है, true about what? About their capacity to camouflage. Let's see the options. Cephalopods can take on the color of their predator. मुझे एक चीज बताना, हम लोगों ने पूरा पैसेज पढ़ा था और बड़े ध्यान से पढ़ा था. प्रेडेटर वर्ड भी कहीं पे आया था क्या कि प्रेडेटर के कलर को मैच कर लेते हैं? ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा, ठीक है, कि प्रेडेटर्स के कलर को मैच कर लेते हैं, ऐसा कुछ मेंशन्ड हो. बाकी ऑप्शन देखते हैं. सेफेलोपोड्स कैन ब्लेंड इनटू द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. यस, ल्यूकोफोर्स के कंटेक्स्ट में यही हो रहा था ना, लास्ट वाला अभी रीड कर रहे थे, ल्यूकोफोर्स. तो दिस वन इज ट्रू, ये आंसर नहीं हो सकता. सेफेलोपोड्स कैन चेंज देयर कलर. यस, क्रोमेटोफोर्स, इरिडियोफोर्स, क्या कर रहे हो आप? क्रोमेटोफोर्स से कलर ही तो चेंज कर रहे हो, तो ये वाला भी ट्रू है. ठीक है, चेंज द टेक्सचर. अभी हम लोगों ने पेपिले वाला डिस्कशन देखा. पेपिले के अंदर व्हाट डू यू डू? यू आर चेंजिंग द टेक्सचर. तो यार इफ आई लुक एट द ऑप्शंस, दीज ऑप्शंस आर वेरी डिस्टिंक्ट. ये 3 ऑप्शंस तो आंसर नहीं हो सकते बिकॉज दे आर ट्रू. सो ऑब्वियसली माय आंसर हैज टू बी ए ऑप्शन, दैट इज they can take on the color of their predator, which becomes my answer. Okay, so the answer is option A. Okay, so with that guys, we are done with the discussion of the passage, and you can see by reading the passage, by making that mental map, it becomes very easy for us to go back to the passage and check the information, because we remember in which paragraph the information lies. क्योंकि वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कौन से पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन लाया करती है. तो मेरे माइंड में अगर वो मेंटल मैप क्लियर है तो मैं काफी इजीली उस इंफॉर्मेशन को वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. Okay, so that was the discussion. So guys, these are the CAT 2023 results. You can see multiple people getting 99 plus. The results, like you find a lot of people with 98.5 plus, 99 plus, right? Okay, so this is the name of the batch that you already, most of you know about. So guys, this batch has started from 27th of May. और अगर आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है तो ये एक ऐसा बैच है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो. So you have regular classes, 6 days a week classes, recorded lectures available. You have the mocks का video solution. You have all the OMATs का preparation included in this. Batch is valid till 31st of March 2025. तो मतलब बहुत लंबा time frame है. आपको इसके अंदर बुक्स भी मिलेंगी, ठीक है, आपके घर पे डिलीवर होंगी. सो यू गेट लाइक द बुक्स एंड एवरीथिंग. ओके, सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस बैच. You can also go and check the video that we have recently put connected to चाणक्य बैच. तो उसमें आपको स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्या क्या चीजें इसमें कवर्ड है. बट लाइक इन शॉर्ट it covers more or less everything, whether it's your mock test, whether it's your recorded video sessions, live sessions, okay, 6 days a week classes, your content, study material and sectional test, ठीक है, and the entire preparation of OMATs. So you can consider this, and that's it guys for today's session. I hope you enjoyed this. If you enjoyed this session, give it a like, and thank you. Bye bye.